गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ब्रेकफास्ट करोगे? कर लिया? ओके। चलो मुझे एक बात बताओ, आप लोग, आप जब ब्रेकफास्ट करते हो या वटेवर कोई चीज़ खाते हो स्पून से, तो आपने एक चीज़ नोट की है, जिस हिस्से से हम खाते हैं, ये वाला हिस्सा हम इससे हम खाते हैं, ये हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, और जो ये हिस्सा है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है ना बेटा? हमने सब्जी खानी है, इस वाले हिस्से से खाएंगे, ये हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है और ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। जो हम इस हिस्से से सब्जी खाते हैं, जो हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं? कनकेव। क्या बोलते हैं? कनकेव। ओके। और जो ये हिस्सा है जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ऐसी शेप को हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। ध्यान रखना बेटा, ये कौन सा पार्ट हुआ? कनकेव, और ये कन्वेक्स। इसी तरह अगर मैं हाथ में पूछूं तो बोलिए, ये हिस्सा कौन सा हुआ? कनकेव, और ये हिस्सा कन्वेक्स। क्लियर ना? अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक बॉल है ना, एक गोल बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल है, अगर मैं उसको काट देता हूं बीच में से, काटने के बाद अंदर एक खोखली बॉल, ध्यान रखना कि खोखली बॉल है, अगर मैं उसको ऐसे काट देता हूं तो अंदर से मुझे ऐसे मिलेगा दो हिस्से। क्लियर? तो ये हिस्सा बताओ कौन सा होगा? कनकेव, और ये वाला हिस्सा कन्वेक्स। आया क्लियर? ये कनकेव और ये कन्वेक्स। बेटा लोग, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? स्फेरिकल मिरर। क्या है? स्फेरिकल मिरर। बेटा जो हमारे घर पे जो मिरर लगे होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी शक्ल देखते हैं, वो प्लेन मिरर होते हैं। कौन से? प्लेन मिरर। लेकिन आज हम एक नए टाइप के मिरर डिस्कस करेंगे, दैट इज अ स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर कितने पार्ट के होते हैं? दो, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सो स्फेरिकल मिरर क्या हुआ? स्फेरिकल मिरर, देखो क्या लिखा है? स्फेरिकल मिरर, इट इज दैट मिरर who reflecting surface is the part of hollow sphere of the glass। देखिए बेटा, इसको समझिए, ये एक होलो स्फीयर है, इसको काट दिया, काटने के बाद हमें ये हिस्सा मिलेगा ऐसे, है ना? अगर हम इसके अंदर शक्ल देख रहे हैं, अगर हमें इस हिस्से के अंदर शक्ल दिखाई दे रही है, तो वो कौन सा शीशा होगा? कनकेव मिरर। कौन सा शीशा? कनकेव मिरर। अगर हमें इस हिस्से में अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, तो वो कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स मिरर होगा। और ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। क्योंकि हमें स्फेरिकल मिरर कैसे मिला? इसको काटने के बाद मिला ना। स्फेरिकल मिरर वो मिरर है एक स्फेरिकल ग्लास का, जो कि हमें काटने के बाद मिला, है ना? उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन सा हिस्सा हम यूज करते हैं। अगर ये वाला हिस्सा यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे कनकेव मिरर, अगर ये वाला हिस्सा यूज करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सो अब हम कनकेव मिरर को कैसे ड्रॉ करेंगे और कन्वेक्स मिरर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? लेकिन कनकेव मिरर की हम डेफिनेशन कैसे देंगे? कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिस हिस्से में हम अपनी शक्ल देखेंगे, वो हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। बताइए, हम एक चम्मच को भी ना एज ए मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। एक फ्रेश चम्मच, एक नया चम्मच आप घर पे लेके आओ, देखो उसमें आपकी शक्ल दिखाई देती है कि नहीं? देती है ना। अगर आप इस हिस्से में अपनी शक्ल दिखाई देख रहे हो, तो इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर, और ये वाला हिस्सा कन्वेक्स मिरर। सो आपके चम्मच के अंदर दोनों शीशे हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। सो कनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या दोगे? अकॉर्डिंग टू योर बुक मैं लिख देता हूं,
concave mirror is that spherical mirror in which reflection of light take place at the concave surface। ठीक है बेटा, जहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन या फिर हमें जो भी शक्ल वगैरह दिखाई देगी वो कनकेव सरफेस में दिखाई देगी। और कन्वेक्स मिरर क्या होगा? ये वो मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या लाइट का रिफ्लेक्शन या फिर उस हिस्से में जब हमें शक्ल दिखाई देगी वो हिस्सा बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। ओके बेटा, और वो हिस्सा कौन सा होता है? कन्वेक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या लोगे? इन विच reflection of light take place at the convex surface। ठीक है बेटा, इसको आप कनकेव सरफेस को लिख सकते हो बेंट इन, अंदर की तरफ धंसा हुआ। और कन्वेक्स सरफेस को आप लिख सकते हो इसमें लिखा बल्गिंग आउट, BULGING, बल्गिंग आउट। ओके, धंसा हुआ और ये उभरा हुआ। अब हम कनकेव मिरर को ड्रॉ कैसे करेंगे? देखिए, कनकेव मिरर को आप ड्रॉ कैसे करेंगे? ऐसे दो हिस्से बना दिए, एक अंदर की तरफ धंसा हुआ और एक उभरा हुआ। लेकिन कनकेव पार्ट कौन सा है? ये हमने फोटो कहां देखनी है? इस हिस्से में। सो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ हम पेंट कर देंगे, यानी कि हमें यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर। हम इस हिस्से को यूज करेंगे। और कन्वेक्स मिरर आप कैसे बनाओगे? इस तरह से दिखा दो। अब हमने इस हिस्से को यूज करना है, इस हिस्से को यूज नहीं करना, तो इस तरफ हम कोटिंग कर देंगे सिल्वर की, ऊपर रेड पेंट कर देंगे। यानी इस हिस्से को हमने यूज नहीं करना, सब कुछ यूज करना है हमने इस हिस्से। तो ये कौन सा मिरर हुआ? कन्वेक्स मिरर हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास भी है, आप ये देखिए, ये देखिए, आप मिरर देख रहे हैं, देख रहे हैं? इसमें आपको शक्ल दिखाई दे रही है, फोन दिखाई दे रहा होगा, स्टैंड दिखाई दे रहा होगा। तो जो ये हिस्सा है ना, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना? अगर आप हाथ लगा के देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है ना? और पीछे देखो कलर का रखा है ना? ये हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ, अंदर धंसा हुआ, इस पे रंग कर रखा है। तो हम इसको यूज नहीं कर रहे, हम यूज इसको कर रहे हैं, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो बताओ ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। इसी तरह अगर आप देखेंगे इसको, ये हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है और इसमें हम अपनी शक्ल देख रहे हैं। तो ये कौन सा मिरर हुआ? कनकेव मिरर। ओके, सो आज हम इतना पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कल से हम इसके बारे में और ज्यादा स्टडी करेंगे। लेकिन आप लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए कि कनकेव मिरर कैसे ड्रॉ करते हैं और कन्वेक्स मिरर कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, रट्टा नहीं लगाना, समझ के करना है। ओके, आप सबसे पहले तो एक काम करो, चम्मच उठाओ और उसमें आप अपनी शक्ल देखो, है ना? कनकेव पार्ट कौन सा है और कन्वेक्स पार्ट कौन सा है। ओके, चलो बेटा आज इतना करेंगे। असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग असाइनमेंट कीजिए, कल के लेक्चर में मिलते हैं। बाय।